ये देखिए आप जलवा। किस उम्र में गाड़ी ली थी? अरे भगा रहा एकदम जलवे से भाई। सो गाइस, दिल्ली से लौटने के बाद सुबह मैं टाइम से उठा नहीं, और जब उठा तो वीडियो एडिट भी नहीं की थी मैंने, तो फटाफट आप लोग के लिए वीडियो एडिट करी। इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट आई थी, क्योंकि 11-12 बजे तक वीडियो आई थी। फिर मैं फिर सो गया, और फिर रेस्ट करते करते अभी शाम में थोड़ा सा मूड ठीक हुआ एकदम, मतलब कि हाँ अब थोड़ा निकलते हैं, तब मैं निकला हूँ। और निकला किस लिए हूँ भाई? बाल कटाने। मैंने सोचा आज थोड़ा इंसान बन जाता हूँ, क्योंकि दाढ़ी मूंछ इतने दिन से मैं इतने दिन से सोच रहा हूँ कि एक बार चला जाता हूँ सैलून पे, चला जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो आज मैंने सोचा कि आज फाइनली हम सैलून जाते हैं, थोड़ा इंसान बन जाते हैं ढंग के, एंड बाल कटवा लेते हैं। तो इसी के लिए हम निकले हुए हैं। हमारे कैमरामैन पप्पन पिल्लो के साथ मैं सूरज वर्मा आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। देखते हैं इस ब्लॉग को हम किस मोड़ पे ले जा पाते हैं। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं फन रिपब्लिक मॉल। मॉल में आज बाल कटाएंगे, महंगी बातचीत करेंगे, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि हम थोड़ा स्टैंडर्ड अपग्रेड करें। बहुत यार खर्चा हो जाएगा बिना मतलब हम लोग आए हैं यार, जो बात है 5 रुपये में बाल कट जाते हैं, लेकिन दुकान साला कर दी बंद, जो बात है। आज कटाने का मन है, वरना पागल हूँ मैं, इतना महंगा बाल कटाऊंगा। अब बाहर दिखाने के लिए कहना पड़ता है ना कि महंगी बातचीत कर रहे हैं यार, समझते हो ना? ये सब सिर्फ दिखाने के लिए, बाकी हम है वही अभी भी अंदर की बात है ये। Running beside the lions, I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. So finally guys, बाल तो कट गए और थोड़ा सा लुक भी चेंज हो चुका है, इंसान बन गया खैर बहुत दिन बाद, है ना? और इसके तो बाल आते ही नहीं है। इधर दिखाओ, तुम पिछले 2 साल से गंजे ही हो रहे हो। तो ये बिल है, जितने में इन्होंने जीएसटी दी है, उतने में थोड़े बाल कट गए, बस आ गए। सो गाइस, मैंने शेव एकदम सही करा लिए, बाल कटा लिए, और अब आई थिंक थोड़ा बहुत स्मार्ट लगने लगा होगा आपका भाई, एकदम चौकस। मैं सोच रहा हूँ अपना एक शूट कराता हूँ, एकदम तगड़ा शूट, जिसे देख के मजा आ जाए, एकदम साहिल खान स्टाइल में, वन लाइफ बेबी करते हुए। तो आर यू रेडी गाइस फॉर द शूट? सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं थोड़ा बहुत घूमने टहलने, और आधी रात को 11 बज रहा है और ये आ गए हमारे घर। 12 बज रहा है, जरा ध्यान दो उधर। 12 बज के 5 कौन बोला? पप्पन। ऊपर इसमें सनरूफ है रे, पप्पन दी ब्रांड भाई, इसमें सनरूफ खुला है, सनरूफ है ऊपर भाई। महंगी गाड़ी है, महंगी। जितने में ये गाड़ी खरीदेंगे उतने नहीं, जितने में ये गाड़ी उतने में कितनी 6-7 डायरेक्ट चुनार आ जाएंगी, है ना? 7 नहीं आएंगी, 5 आ जाएंगी। 5 डायरेक्ट चुनार आ जाएंगी भाई। हाँ, लेकिन नहीं लोगे तब। तो हम लोग अभी निकले थोड़ा बहुत घूमने टहलने, और नया लुक आप देख ही रहोगे, एकदम स्मार्ट सा हो गया हूँ मैं। अरे तू और स्मार्ट, उम्र कम हो गई है मेरी। अरे तू और स्मार्ट। अभी तक लगता था मैं 50 साल का हूँ, अब लग रहा है मैं पैदा हुआ हूँ अभी। ऐसे उम्र घटी होगी मेरी। सो गाइस, लगभग 12 बज रहे हैं और अभी सो के उठा हूँ। कल रात में मौज मस्ती करने के बाद घर आके वापस सो गया था, ब्लॉग नहीं हो पाया था, तो उसी ब्लॉग को आज हम कंटिन्यू करते हैं। सो आज हमारा काम ये है कि जो हमारी Yamaha R15M है, उसका वाइज़र टूट गया था। गाय ने टक्कर मार दी थी सामने आके खड़ी गाड़ी में, सो उसका वाइज़र टूट गया था, और वो गाड़ी मैंने 28 फरवरी को शोरूम में दी थी बनने के लिए, जो अभी तक नहीं मिली, मतलब 2 महीने होने वाले हैं। एंड Yamaha फैन बॉयज़ जो बहुत तारीफ़ करते हैं Yamaha की सर्विस और ये सब चीज़ों की, इंजन की, तो सर्विस कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपको टाइम पे सर्विस ना मिले। मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे गाड़ियों के, इसीलिए मैं देखने नहीं जा पाया कि हाँ, मैं इतना वो नहीं कर पाया कि हाँ। लेकिन अभी हफ्ते भर पहले मैंने पीयूष को भेजा था कि जाके देख के और काम हुआ कि नहीं हुआ, तो बाइक एज इट इज़ वहाँ खड़ी हुई थी, और उन्होंने कहा कि पार्ट्स ऑर्डर पे हैं अभी भी। सो गाइस, इतने दिन से 20 खड़ी हुई थी, तो हमने कहा इसको निकाल लेते हैं। और निकालने का ध्यान हमें इस वजह से आया क्योंकि इसका आज इंश्योरेंस रिन्यू करना था, और जब हमारे पास कॉल आया कि भाई आपका इंश्योरेंस खत्म हो गया है, इसको रिन्यू कर लीजिए, तो हमने लिंक वगैरह मंगवाई और 0 डेप्थ इसका इंश्योरेंस हमारा फटाक से 4753 रुपये का हमारा इंश्योरेंस हुआ, जो हमने पे किया इसके लिए। एंड तब हमें एहसास हुआ कि भाई इसे भी हमें राइड करना है, ऐसे खड़ा नहीं रख सकते हम इसे, इनका भी मज़ा लेना है, ताकि एक की आदत छूटे ना और दोनों चलाने में मज़ा आता रहे। पावरफुल है, तुम पीछे जा रहे हो, अरे गजब क्या खींच रही है भाई ये। तो इसको भी चलाने का मज़ा लेते रहना है हमें,
और अपनी 200 सीसी की है, बीस्ट है। तो मैं बात कर रहा था यामाहा फैन बॉयज की। यार बाइक्स, जैसा कि मैं कहता हूँ कि अपनी जगह सारी बाइक्स अच्छी हैं, हर चीज़ स्पीड नहीं होती है, और भी चीज़ें होती हैं, इंजन रिलायबिलिटी भी होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सर्विस। सर्विस के मैटर में वो ब्रांड कैसा है, अगर सर्विस के मैटर में वो ब्रांड अच्छा है तो अच्छा है, अदरवाइज़ वो ब्रांड कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो बेकार ही होगा। सो अगर इन्होंने कोई बाइक लॉन्च की R15M और 2 महीने लग रहे हैं इन्हें सामान मंगवाने में, तो जिसके पास ऑप्शन नहीं होगा यार दूसरी बाइक का, वो क्या करेगा? क्या 2-2 महीने बाइक खड़ी करके रखेगा? यामाहा की बाइक उसने इसलिए परचेज करी है, 2 लाख रुपए, 2,10,000 रुपए उसने इसलिए फूके हैं कि गाड़ी ऐसे छोड़ दे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो। आज कसम से यार मूड खराब हो गया। 2 महीने हो रहे हैं यार, मतलब हद हो गई है। अभी तक इनकी तरफ से कोई कॉल भी नहीं आया मेरे पास कि आपकी बाइक हो गई, नहीं हो गई। आज नहीं हुई होगी ना तो पक्का बवंडर आएगा। आज तारा भाई सूरज जो है ना वो बवंडर लाएगा। एंड इसमें भी कुछ लोग ऑफेंड होंगे भाई, क्योंकि लोगों का काम है ऑफेंड होना। मैं बहुत नोटिस कर रहा हूँ, लोग जबरदस्ती पॉइंट निकालते हैं। मतलब कुछ चाहिए होता है, जैसे होते हैं कुछ लोग, कुछ हेटर्स होते हैं, कुछ सपोर्टर्स होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती का ज्ञान, जबरदस्ती, जहाँ कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। तो जैसे मैं पहले वीडियोस बनाता था वैसे अभी भी बनाता हूँ, मेरा तरीका वही है। वैसे ही मजाक करता हूँ, वैसे ही गाड़ियों की बेइज्जती भी करता हूँ, वैसे ही गाड़ियों की तारीफ भी करता हूँ। जो चीज़ें गाड़ियों में ख़राब लगती है वही कहता हूँ, और थोड़ा बहुत फ़न के लिए, इंजॉयमेंट के लिए थोड़ा चीज़ें बोलता रहता हूँ। तो उसमें भी कुछ लोग आते हैं ज्ञान देने ज़बरदस्ती का, लेकिन हमें अपना काम करते रहना चाहिए। अरे ये क्या भाई, उम्र क्या है बच्चों की भाई? ये देखिए आप जलवा, किस उम्र में गाड़ी ली थी? अरे भगा रहा है एकदम जलवे से भाई। अरे आराम से चलो छोटू, रेस लगा 74-75, ना हेलमेट। ओ भाई जाने दो भाई इसको, हम इससे जीत नहीं सकते हैं भाई। कृपया करके पेरेंट्स ये ना करें, इतने छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियां ना दें, और अगर दे रहे हैं तो ज़रा ध्यान रखें। ना हेलमेट है ना कुछ है। कभी कभी निगेटिव कमेंट्स पढ़ के थोड़ा सा मूड ख़राब ज़रूर होता है, लेकिन अपने आप को मैं समझाता हूँ कि नहीं यार, अपना काम करते रहना है हमें इन सब चीज़ों में, चक्करों में नहीं फंसना है। क्योंकि ये सब कमेंट वही लोग करते हैं जिनके पास ऑफिशियली कोई काम नहीं होता है करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि वो खुद किसी चीज़ के लिए मेहनत कर नहीं रहे होते हैं, तो दूसरे की मेहनत समझते भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बस अपने ज़बरदस्ती के थॉट्स देने आ जाते हैं कि हाँ ऐसा होता तो ये वो, तुमने ये किया, तुमने वो किया। तो ठीक है, आप अपना काम करते रहो, मैं अपना काम करता रहूँगा भाई। क्योंकि उन निगेटिव कमेंट्स के बीच में कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी होते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहते हैं। अपने भाई लोग जो हैं, जो अपने को सपोर्ट करते हैं, जो चीज़ें समझते हैं और जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि हाँ मैं ऐसे हंसी मजाक करता रहता हूँ, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार इस संडे को मैं सोच रहा था एक मीटअप प्लान करने की, एक तगड़ा मीटअप रखा जाए, ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा था। क्योंकि बहुत लोग मुझसे लखनऊ में मिलना चाहते हैं, तो इस संडे एक मीटअप होगा मॉर्निंग में। तो उसके लिए मैं इंस्टाग्राम स्टेटस लगाऊंगा, जल्दी 1-2 दिन में स्टेटस आ जाएगा टाइमिंग एंड प्लेस के साथ में। सो अगर आपको मिलना है, आप मिलना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते रहो और स्टोरीज़ देखते रहना। स्टोरीज़ में टाइमिंग वगैरह मेंशन कर दूंगा, और संडे को रखते हैं एक मीटअप तगड़ा सा। भाई अपनी टाइमिंग इतनी गलत हो गई है ना निकलने की, इतना ट्रैफिक हो गया। एक्चुअली स्कूल छूटने का टाइम है हर जगह, तो जिधर से जा रहा हूँ मैं उधर से मुझे ट्रैफिक बहुत तगड़ा मिल रहा है। इतनी गंदी धूप है, इतनी गंदी धूप है। मैं सोच रहा हूँ अच्छा हुआ मैं आज सुपर बाइक लेकर नहीं निकला। अगर गलती से मैं सुपर बाइक लेकर निकल जाता आज ना, तो क्या हो जाता समझ नहीं सकते हो। मतलब मैं मर गया होता अब तक, रास्ते में कहीं पड़ा होता कोने में किसी। कह रहे हैं अब दिन में धूप में निकलना मतलब सुअर बन के लौटना है। तभी मैं सोचूं साला तुम सुअर जैसे क्यों लग रहे हो 3 दिन से मुझे। चलो देखते हैं भैया, अगर बन गई होगी तब तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, कह देंगे चलो हटाओ, टाइम लगा। लेकिन अगर नहीं बनी हुई, सो गाइस ऑलमोस्ट काम हो चुका है, बट एक हल्का सा थोड़ा बहुत काम बाकी है। मतलब हो ही रहा था, आज ही हुआ है। तो हमने कहा चलो ठीक है यार, 2 महीने सही, अब क्या बहस करें, हो ही गया काम, तो आज कोई दिक्कत ही नहीं, जब गाड़ी मिल ही जानी है। बाकी मुझे एक कॉल आ गया अब इमरजेंसी लैपटॉप से, मुझे एक स्पॉन्सर को कुछ डाटा देना है, तो मुझे जाना पड़ रहा है। मैंने पीयूष को छोड़ दिया कि गाड़ी लेके आओ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल करना। बाकी जो हल्का सा काम बचा हुआ है वो करा के फटाक से पहुँचो घर। मैं पहुँच रहा हूँ घर, तो अब फटाफट मुझे जल्दी से निकलना पड़ा यहाँ से, पीयूष को अकेले छोड़ के। वैसे मैंने सोचा था कि दोनों लोग रास्ते में मज़ा लेते हुए जाएंगे, लेकिन अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। और यहाँ भी ट्रैफिक बहुत तगड़ा है, इधर मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि इधर स्कूल की छुट्टी हुई है, तो इधर तो और तगड़ा ट्रैफिक है, तो इधर ही से निकलना हमारे लिए बेटर है। और ये हज़रतगंज की गलियाँ हैं भाई,
जो नहीं जानते हैं, लखनऊ में हजरतगंज एक बहुत बढ़िया प्लेस है, शाम को आप यहाँ चिल आउट कर सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना कि आपको वॉक करके ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि कार या बाइक से अगर आओगे तो पार्किंग में इशू आएगा, पार्क दूर करना पड़ेगा आपको, ऐसे आप चिल नहीं कर पाओगे। बट अगर वॉक करते हुए आते हो या पब्लिक कन्वीनियंस से आते हो तो आराम से आप टहल सकते हो, घूम सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ घूमने के लिए, और कहीं भी बैठ सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। सो फाइनली गाइज अपन घर पहुँचने वाला है एंड अब मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो इनको मैं छोड़ के आया था कितने बजे भाई? 1 बजे, और ये आए हैं 4:19 पे और काम पूरा नहीं हुआ है। क्या लगता क्या है यहाँ? हैंडल के नीचे कुछ लगता है, बता रहे हैं ये, क्या लगता है? अरे कुछ लगता है यहाँ पे। हैंडल के नीचे कुछ लगता है जो अभी कंपनी में नहीं है, तो उसने कहा तेज़ मत चलिएगा, है ना? कह दो यार ये चांद तक जाती है गाड़ी और तेज़ नहीं चलेंगे। ये जो चीज़ है पूरा ये इसी तो टिकी हुई है, लेकिन कह रहा था कि 2 ही, कह रहा था कि एक चीज़ अभी इसमें यहाँ पर और लगेगा। अरे पता नहीं क्या बताया था, चला नॉन। चलो ठीक, इसको अंदर कर दो। गाड़ी घर आ गई है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। ये है यामाहा की सर्विस। कितने नंबर दोगे यामाहा की सर्विस को? ये बताओ, माइनस में देने का कोई कुछ है? माइनस? अरे कंपनी को ओपन करवा दें हम।